नमस्कार। आज 21 जनवरी 2025 दिन मंगलवार हो गया। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। अयोध्या में सड़क सुरक्षा के नए नियम, बिना हेलमेट वाले दोपहिया चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। अयोध्या में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाया है। 26 जनवरी से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को नो हेलमेट नो फ्यूल के बड़े होर्डिंग लगाने और सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये कदम हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देने और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने की दिशा में उठाया गया है। ऋषभ पंत बने लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तान। संजीव गोयंका का विश्वास, माही रोहित के क्लब में शामिल होंगे पंत। ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। वे केएल राहुल की जगह कप्तान बने हैं। पंत पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रह चुके हैं। एलएसजी के मालिक संजीव गोयंका ने पंत को जन्मजात लीडर करार देते हुए कहा कि वह 10 से 12 साल बाद माही और रोहित की सूची में शामिल होंगे। पंत ने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। यूपी को मिलेंगी 15,573 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजनाएं। आगरा, मथुरा समेत कई जिलों को होगा लाभ। उत्तर प्रदेश में 15,573 करोड़ रुपए की नई हाईवे परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं, जिनसे कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बरेली जैसे जिलों की यात्रा आसान होगी। इनमें से 4 परियोजनाओं की वित्तीय बिड खुल चुकी है, जबकि 5 परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इनमें प्रमुख हैं बरेली दक्षिणी बाईपास, कबरई कानपुर 4 लेन और बाराबंकी जरवल मार्ग। इन परियोजनाओं से सड़क नेटवर्क में सुधार होगा और विकास को गति मिलेगी। दोस्तों, मैं आगे और भी जरूरी न्यूज बताऊंगी, लेकिन मैं आपके लिए यूपी की डेली न्यूज सुबह 5 बजे डाल देती हूँ। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली की न्यूज इसी तरह मिलती रहे। केले के रेशे से महिलाओं को मिलेगा रोजगार। कलकत्ता के संस्थान की पहल। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय प्राकृतिक रेशा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान कलकत्ता ने महिलाओं के लिए 10 दिवसीय हैंडीक्राफ्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल के तहत 40 महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रशिक्षण में महिलाओं को केले के रेशे से विभिन्न उत्पाद बनाने का कौशल सिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। लखनऊ में बिजली निजीकरण के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन। 23 जनवरी को बड़े हंगामे की तैयारी। लखनऊ में बिजली निगम के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के तहत यह विरोध हो रहा है। 23 जनवरी को यूपी और अन्य राज्यों में प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की योजना है। प्रदर्शनकारी बिजली निगम के निजीकरण प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और यदि नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 25 जनवरी से फिर शुरू करेंगे आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 25 जनवरी से फिर से आंदोलन शुरू करने की तैयारी में हैं। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सरकार की लापरवाही और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण मामले का समाधान नहीं हो सका। अभ्यर्थी सरकार से जल्द इस मामले का निपटारा करने की मांग कर रहे हैं और 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। परियोजनाओं की समयबद्ध पूरी करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और 15 दिन में प्रगति की समीक्षा हो। उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने, नाबालिगों को ऑटो ई रिक्शा चलाने से रोकने और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। साथ ही माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। एयर टैक्सी 2027 में होगी लॉन्च। 4 पैसेंजर की क्षमता कार्गो एयरक्राफ्ट 550 किलोग्राम का सामान ले जा सकेगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश किए गए ब्लू एयरो और सी हॉर्स एयरक्राफ्ट के तहत 2027 तक एयर टैक्सी और एयर कार्गो लॉन्च होंगे। एयर टैक्सी में 4 पैसेंजर की क्षमता होगी, जबकि कार्गो एयरक्राफ्ट 550 किलोग्राम सामान ले जाएगा। दोनों वीटीओल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट का ट्रायल चल रहा है और इनकी रेंज 450 से 300 किलोमीटर तक होगी। बड़े शहरों के बीच एयर टैक्सी से यात्रा को आसान बनाया जाएगा।
महाकुंभ में गौतम अडानी करेंगे भंडारा, पीएम मोदी के भतीजे ने गाया भजन। उद्योगपति गौतम अडानी मंगलवार को महाकुंभ में इस्कॉन पंडाल में भंडारा करेंगे और त्रिवेणी में पूजा के बाद हनुमान जी के दर्शन करेंगे। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी महाकुंभ में पहुंची हैं और 3 दिन तक यहां रहेंगी। पीएम मोदी के भतीजे सचिन मोदी ने अपने दोस्तों के साथ भजन गाए। महाकुंभ के 8वें दिन अब तक 8.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ट्रैफिक के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में बर्फीली हवाओं से बढ़ी ठंड, 40 जिलों में अलर्ट। 22 जनवरी से बारिश और ओले की संभावना। उत्तर प्रदेश में जनवरी के महीने में मौसम ने अचानक मोड़ लिया है। 40 जिलों में बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे गलन बनी हुई है। इटावा में सबसे ठंडा दिन रहा, जहां तापमान 5 डिग्री तक गिरा। ठंड के कारण कई स्कूल बंद किए गए हैं और ट्रेनों की लेट होने की घटनाएं बढ़ी हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में बारिश और ओले गिर सकते हैं। 22 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण कोहरा और धुंध की संभावना है, जबकि लखनऊ और सहारनपुर में ठंडी हवाएं चल रही हैं।